हम आज आपके माथे की लकीरों के बारे में बता रहे हैं। आपके माथे की लकीरें आपके भाग्य के बारे में क्या बताती हैं और माथे की लकीरों को जाना कैसे जाए, आज इस विषय में बात करेंगे। आपके माथे की लकीरें भाग्य के बारे में क्या बताती हैं, पहले वो जान लेते हैं। देखिए, माथे की लकीरें शुद्ध रूप से आर्थिक स्थिति और भाग्य के बारे में बताती हैं। ये लकीरें व्यक्ति के नाम और यश के बारे में भी बताती हैं। मस्तक की लकीरें अगर किसी व्यक्ति को देखना है तो या तो बिल्कुल सुबह देखिए या पूरे मस्तक पर चंदन लगाइए, चंदन को सूखने दीजिए, माथे की लकीरें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी। तो माथे की लकीरों को देख करके आप तुरंत ये जान सकते हैं कि आदमी कितना भाग्यवान है, कितना धनवान है और किस्मत जीवन में उस व्यक्ति का कितना साथ देगी। देखिए, माथे की जो पहली लकीर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। कहाँ होती है? माथे की जो पहली लकीर है वो भौं के पास, आईब्रो के पास ऑलमोस्ट सटी हुई होती है। भौं के पास बिल्कुल बगल में होती है, भौं के ऊपर, जरा सा ऊपर। ये लकीर दरअसल धन की लकीर होती है। इस लकीर से ज्यादातर पैसे के बारे में पता चलता है। ये लकीर जितनी साफ होगी और जितनी स्पष्ट होगी उतनी ही अच्छी आर्थिक दशा रहेगी। इस लकीर का टूटा होना या छोटा होना बार बार आर्थिक स्थिति में, पैसे रुपए के हालात में उतार चढ़ाव दिखाता है। ये लकीर बताती है कि पैसे रुपए की स्थिति में उतार चढ़ाव बना हुआ है। देखिए, माथे पर जो दूसरी लकीर होती है वो भी जीवन के बारे में बताती है। भौं के निकट जो पहली लकीर थी जिसके बारे में बताया, वो धन की लकीर है। उसके ठीक ऊपर जो लकीर होती है वो दूसरी लकीर है और ये स्वास्थ्य की लकीर है। अगर ये रेखा, ये लकीर गाढ़ी है और साफ है तो व्यक्ति स्वस्थ होता है। अगर ये लकीर पतली और हल्की है तो व्यक्ति बीमार रहता है। इस लकीर का टूटा होना या ऊपर नीचे होना लंबे समय तक चलने वाली बीमारी देता है। यानी ये लकीर अगर ठीक रहेगी तो आप जीवन में स्वस्थ बने रहेंगे। अब जानते हैं माथे की तीसरी लकीर के बारे में। तीसरी लकीर क्या बताती है? नीचे से पहली भौं के ऊपर, उसके बाद दूसरी उसके ऊपर और तीसरी जो लगभग माथे के बीचों बीच आ जाती है, ये तीसरी लकीर भाग्य की लकीर है और कम लोगों के माथे पर पाई जाती है। छोटी ही सही, अगर ये लकीर आपके माथे पर है तो व्यक्ति सामान्यतः भाग्यवान होता है। और एक साथ 3 सीधी लकीरें अगर माथे पर हों तो व्यक्ति जबरदस्त भाग्यवान होता है।
तो तीसरी लकीर आपके भाग्य के बारे में बताती है कि आपका भाग्य कैसा है, और नीचे से 3 लकीरें अगर पैरेलल समानांतर आपके माथे पर बनी हुई हैं तो आप जीवन में विशेष उन्नति प्राप्त करेंगे। तो माथे की 3 लकीरों के बारे में आपने जान लिया। माथे की जो चौथी लकीर है वो क्या बताती है? देखिए, ये लकीर भी माथे पर लोगों के कम पाई जाती है। तीसरी लकीर यानी माथे के बीचों बीच से जरा सी ऊपर होती है। अगर ये लकीर माथे पर है तो जीवन में भयंकर उतार चढ़ाव आएंगे। उम्र के 28वें साल से 40वें साल तक उतार चढ़ाव रहेगा और संघर्ष रहेगा, और इसके बाद ऐसे लोग ज़्यादा सफल होते हैं। आम तौर पर उम्र के 40वें वर्ष के बाद ये बहुत सफल होते हैं और एक से ज़्यादा संपत्ति बना लेते हैं। तो अगर आपके माथे पर चौथी लकीर है, माथे के बीच से जरा सी ऊपर, तो 40 वर्ष तक आपको जीवन में संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, माथे की 5वीं लकीर विशेष सूचना देती है। आम तौर पर 5वीं लकीर जहां बाल शुरू होते हैं उसके आसपास होती है, और ये जो लकीर है ये बताती है कि भाई 5-5 लकीर है माथे में, यानी माथे पर बहुत सारी लकीरें हैं। और ढेर सारी लकीरों का माथे पे होना व्यक्ति को चिंतित करता है, तनाव देता है। कितनी भी सफलता और संपन्नता क्यों ना हो, व्यक्ति को किसी न किसी कारण से चिंता बनी रहती है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जिनके माथे में 5-5 लकीरें होती हैं, ऐसे लोग एक दिन सब कुछ त्याग करके वैराग्य की तरफ भी चले जाते हैं। यानी माथे पर 5वीं लकीर का होना वैराग्य की, चिंता की और तनाव की सूचना देता है। देखिए, 5 मुख्य लकीरों के अलावा एक 6वीं लकीर भी माथे में पाई जाती है। नाक की सीध में बिल्कुल ऊपर की तरफ जाने वाली, जैसे हम तिलक लगाते हैं ऐसे सीधी लकीर छोटी या बड़ी अगर जाए तो ये 6वीं लकीर है, और ये दैवीय लकीर है। ऐसी लकीर ये बताती है कि व्यक्ति पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से बंधा हुआ है और इसके ऊपर ईश्वर की दैवीय कृपा अवश्य है। आम तौर पर ऐसी लकीर वाले लोग अचानक आश्चर्यजनक रूप से तरक्की कर जाते हैं। 6वीं लकीर रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, और अगर माथे में पाई जाती है, किसी व्यक्ति के माथे पर दिखती है, आंख मूंद कर जान जाइए कि वो आदमी कैसा भी दिखता हो, उसका पहनावा कैसा भी हो, वो व्यक्ति अपने आप में विशेष जरूर होगा। अब देखिए, ऐसा हो सकता है कि आपके माथे की लकीरें अच्छी ना हो, अशुभ परिणाम दे रही हों, तो क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह स्नान करके चंदन की 3 सीधी लकीरें, त्रिपुंड जिसको कहते हैं, ये अपने मस्तक पर लगाएं, या रोली या लाल चंदन का एक तिलक ऊपर की तरफ सीधे लगाएं।
कभी भी ऐसे बाल मत रखें फैशन में जो आपके माथे को, आपके ललाट को ढक ले। कभी भी ललाट या माथे को ढकने वाले बाल न रखें और अपने माथे पर टैटू या ऊंट पटांग आकृतियां मत बनाइए। अगर आप ऐसा करें तो आपके माथे की लकीरों का कोई दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।